इजरायली सेना ने हमले किए हैं। हमले में बताया जा रहा है कि ईरानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट की मौत हुई है या फिर टारगेट ही उसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को किया गया था, क्योंकि न्यूक्लियर रिसर्च, न्यूक्लियर एनरिचमेंट ये तब हो सकता है जब साइंटिस्ट वहां पर मौजूद हो। कुछ न्यूक्लियर साइट के सेंट्रीफ्यूज तो बदले जा सकते हैं, लेकिन अगर साइंटिस्ट बेहतर नहीं मिलेंगे तो न्यूक्लियर प्रोग्राम अपने आप खतरे में आ जाएगा। शायद इसीलिए ये हिट, टारगेटेड अटैक ये सीनियर ऑफिशियल्स या साइंटिस्ट के ऊपर किए जा रहे हैं। इजराइल ईरान के बीच भीषण जंग जारी और इजराइल के टारगेट पर टॉप ऑफिशियल्स और टॉप साइंटिस्ट ज्यादा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं इस बड़ी खबर के साथ। तपेश जी मेरे साथ, ग्रुप कैप्टन तपेश जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन तपेश, ये पूरी तरीके से एक नॉन कॉन्टैक्ट वॉर है, एरियल सुप्रीमेसी का सारा खेल है यहाँ पर और उसी के जरिए सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं खुद को ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप जैसे एक्सपर्ट से भी बात कर रहा हूं और कॉमन आदमियों से भी बात कर रहा हूं जो खबरों पर नजर रख रहे हैं, वो कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं कि इजराइल का ऑब्जेक्टिव दरअसल है क्या, इजराइल चाहता क्या है। क्या इजराइल न्यूक्लियर साइट्स को खत्म करना चाहता है या इजराइल रिजीम चेंज करना चाहता है? एक जंग किसी एक ऑब्जेक्टिव के साथ चलती है, इजराइल चाहता क्या है तपेश जी? अगर आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूं, क्या इजराइल रजीम चेंज करना चाहता है, तो रजीम चेंज करने के बाद भी इजराइल का ऑब्जेक्टिव वही रहेगा। वो बात अलग है कि वो रजीम के थ्रू कराए, लेकिन इजराइल का ऑब्जेक्टिव रजीम चेंज करना नहीं है। अमेरिका ने इस बात को अपनी पोस्चरिंग को दिखा के ये बोला कि रजीम हम चेंज करना चाहते हैं, जिससे कि आगे कभी हमें ऐसी परेशानी ना हो, जो अमेरिका इस बात के लिए फेमस भी है। इजराइल का जो एम है, देखिए इजराइल का मैटर ऑफ सर्वाइवल है। साइज में आप देखेंगे इजराइल बहुत छोटा कंट्री है, ईरान बहुत बड़ा कंट्री है। अगर ईरान वहां पे 10 मिसाइल मारेगा तो इजराइल में डैमेज ज्यादा होगा बजाय ईरान के, बिकॉज एरिया डिस्पर्स ज्यादा है उस हिसाब से। तो ये जब इजराइल को लग गया, और जितनी भी इजराइल के पास अपने मुसाद एजेंट्स के थ्रू जितनी इंटेलिजेंस उसने गैदर करी, जितना आईएईए के पास से उसको पास रिपोर्ट आई, तो और ईरान 1979 के बाद से, जब से खुमैनीज पावर में आए हैं, तब से वो इजराइल को अनऑथराइज ऑक्यूपेंट मानते रहे और बीच बीच में हिजबुल्ला, हुती और हमास के थ्रू उन्होंने अपना प्रॉक्सी चलाया। तो ये जब मैटर ऑफ सर्वाइवल है, तो मैं उस दिन का वेट तो करूंगा नहीं कि जिस दिन वो 4 मिसाइल मारेगा न्यूक्लियर। 400 बाई 100 किलोमीटर का मेरा कंट्री है, तो 4 न्यूक्लियर मिसाइल में खत्म हो जाएगा। तो मुझे उनका एम यही था कि जो पहली चीज तो उसका न्यूक्लियर इनरिचमेंट प्लांट जितने भी हैं वो खत्म किए जाए, क्योंकि अगर वो बिजली बना रहा है तो उसके लिए उस ग्रेड का इवन 50-60% ग्रेड का यूरेनियम इनरिचमेंट करने की जरूरत नहीं है, जो ईरान कर रहा है। तो यानी कि अब ये उस स्टेज पे बैठा था कि 60 से 85% पहुंच के वो न्यूक्लियर बम बना सकता था। दूसरा है बैलिस्टिक मिसाइल, उसने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स की कैपेबिलिटी को इतना बढ़ा लिया, और ये रिपोर्ट्स आई, ओपन सोर्स में भी आई, कि अब एवरी ईयर वो 1000 बैलिस्टिक मिसाइल बना सकता है। यानी कि 3 साल में 3000, यानी कि 6 साल में 7-8 हजार, 10,000, धीरे धीरे अगर वो कैपेबिलिटी बढ़ाता जाता है, तो इतना हैवी बैलिस्टिक मिसाइल्स का जखीरा खड़ा करके वो किसके लिए बना रहा है? ओबियसली उसकी दुश्मनी इजराइल से है। अमेरिका इजराइल का सपोर्ट क्यों कर रहा है? कि पूरे मिडिल ईस्ट में अगर आप देखें तो बहुत लंबे समय से ईरान एक अकेला देश है जो अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। इसलिए अमेरिका अपने बिजनेस सीन्स को देखते हुए, अपने प्रभुत्व को देखते हुए वो इजराइल के साथ खड़ा है, और हिस्टोरिकली भी साथ में। और इजराइल की ज्यादातर एयरफोर्स जो है वो अमेरिकन वेपन से ही चलती है, अमेरिकन एयरक्राफ्ट से। तो इस केस में ये युद्ध, अब ये मौका इसको सबसे अच्छा ये लगा कि उधर रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ठीक है, इधर इधर अब ये मौका था। अच्छा, अब हम सब ये बात भी कर रहे हैं कि इजराइल ने बिना किसी बात के उस पर अटैक कर दिया। तो भाई ईरान ने क्यों अटैक किया था लास्ट ईयर? उसके पास 140 मिसाइल मारी थी, तब तो किसी कंट्री ने कुछ नहीं बोला। तब तो सब एवरीबॉडी के ही हैज ओन राइट, क्योंकि तुमने हिजबुल्ला को मारा। अरे हिजबुल्ला से तुम्हारा क्या लेना देना है? अरे तो अपने सेल्फ राइट में है, तो इजराइल को पूरा अधिकार है इस चीज को डिफेंड करने का, अपने आप को डिफेंड करने का, और ये खत्म करेगा इसको। मतलब तपेश भाई, आप मानते हैं कि इजराइल उस डॉक्ट्रिन पर, ईरान उस डॉक्ट्रिन पर काम कर रहा है जहां पर अगर वो अचीव कर लेता है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, तो पहला निशाना बिना किसी वार्निंग के इजरायली होने वाला है? बिल्कुल। अगर की बात नहीं है, ईरान पे भरोसा नहीं कर सकते। अगर ईरान पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा है, तो आपने उस ग्रेड का न्यूक्लियर इनरिचमेंट क्यों किया? इसमें इसका क्या कारण है? आप वहां पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स या अपनी सारी चीजें वर्ल्ड के सामने क्यों नहीं रख रहे हो?
IAEA को आपने 2019 के बाद से सारी इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी? तो अगर कोई ये करता है तो ओबियसली कोई क्लैंडस्टाइन नेटवर्क काम कर रहा है। सब जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया उसकी सपोर्ट करता है, जितने भी प्लांट्स हैं और अदर थिंग्स हैं वो रसिया से सप्लाइड हैं। तो अगर ईरान ये अगर वर्ल्ड के सामने रख देता कि नहीं मेरा प्रोग्राम ये नहीं है, तो इजराइल को जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप देखिए कि ये जो मैंने सुना ना कि वर्ल्ड लंबे टाइम तक नहीं चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब एग्जैक्टली। आप देखिए ईरान के पास ऑप्शंस क्या है, मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट लूंगा। ईरान के पास जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी उसके हिसाब से करीब करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा था अभी, जिसको वो आगे बढ़ाना चाहता था, जिसमें से हम ये मान के चलते हैं, सारे एक्सपर्ट भी ये मानेंगे कि 30-35% मिसाइल्स उसमें से ऐसी थी जो इसराइल को कवर कर सकती है अराउंड 2000 किलोमीटर रेंज, सेजल की जिसमें बात से कर वो रहे हैं आप। 400 के करीब मिसाइल ऑलरेडी मार चुका है, यानी कि उसकी 1/3 से ज्यादा मिसाइल खत्म हो चुकी है, 2/3 का जखीरा बचा है। अब वो कितने दिन चलेगा, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, आप ये मान के चलिए हम इसको नॉन कॉन्टेक्ट वार बोल रहे हैं, वो टाइम ज्यादा नहीं है, अब दूर नहीं है, जब हिजबुल्लाह, हूती और हमास ग्राउंड से अटैक करेंगे उनके लड़ाके इसराइल के ऊपर, चारों तीनों तरफ से घेर के, तो ये कॉन्टैक्ट वॉर होगा और इसराइल अपने प्रॉक्सीज को सही समय पे इस्तेमाल करेगा। और इसलिए अमेरिका तब तक लड़ाई में नहीं उतरेगा जब तक इसराइल इस युद्ध को हारने की स्थिति में नहीं होगा। जब तक इसराइल का अपर हैंड है तब तक अमेरिका इसको साइडलाइन से ही देखेगा। एकदम आपने आपने नटशेल में चीजें सामने लाकर रख दी कि अमेरिका उतरेगा नहीं।